दोस्तों आप सभी का स्वागत है जिला दर्शन की तीसरी क्लास में। आज हम जो ज़िला कवर करेंगे वह है हरदोई, लखनऊ मंडल में आने वाला है तीसरा ज़िला। तो चलिए देखेंगे, क्या देखेंगे, संपूर्ण ऐतिहासिक, आर्थिक एवं भौगोलिक विश्लेषण होगा। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो लखनऊ मंडल की संरचना। लखनऊ मंडल में कुल 6 ज़िले शामिल हैं। इसमें लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर, जिसमें से लखीमपुर और सीतापुर हो चुके हैं। अगर आपने इससे पहले नहीं देखे तो हमारे चैनल पे जाकर इन 2 क्लासें देख सकते हैं। और इसमें जो है आज हम हरदोई देखते हैं। क्षेत्रफल में यह मंडल का दूसरा और प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा ज़िला है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि में से तीसरा सबसे बड़ा ज़िला है यूपी का, और मंडल में यह दूसरा है। चलिए आइए शुरू करते हैं। हरदोई एक संक्षिप्त परिचय से। भौगोलिक स्थिति क्या है इसकी। कुल क्षेत्रफल हरदोई का जो है 5,986 वर्ग किलोमीटर है। मुख्यालय इसका हरदोई नगर है। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 4.93 लाख है। प्रशासनिक स्थिति तहसील 5 हैं, विकास खंड 19 हैं, ग्राम पंचायत 1101 हैं। ठीक है, इसके सीमावर्ती ज़िले बाउंड्रीज किससे लगती है। उत्तर में लखीमपुर खीरी एवं शाहजहाँपुर, दक्षिण में उन्नाव एवं कानपुर नगर, पूर्व में सीतापुर एवं लखनऊ, पश्चिम में कन्नौज एवं फर्रुखाबाद। ठीक है, अब इसके प्रशासनिक ढांचे तहसील की अगर बात की जाए तो तहसील इसमें देख सकते हो, यहाँ पर हम इसको जूम कर दे रहे हैं, इसमें थोड़ा पीपीटी में मिस्टेक हुई बनाने में। तहसील का नाम हरदोई सदर। मुख्य प्रशासनिक स्थल है ये जगह। फिर उसके बाद आता है ये शाहाबाद ऐतिहासिक है। फिर बिलग्राम प्राचीन एवं ऐतिहासिक। फिर है संडीला जो प्रमुख क्षेत्र है। फिर आता है सवायजपुर, ठीक है, कृषि के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। विकास खंड या ब्लॉक यानी कि भाग 1 में इसमें 1 से 10 तक अहिरोरी, 52, बेहंदर, 3 भरखानी, 4 भरावन, 5 बिलग्राम, 6 बिलग्राम, 7 हरपालपुर, 8 हरियावा, 9 कछौना, 10 कोठावा। फिर 11 माधोगंज, 12 मल्लावा, 13 पिहानी, 14 सांडी, 15 संडीला, 16 शाहाबादा, 17 सुरसा, 18 टणियावा, 19 टोडरपुर। ठीक, चलिए अब इसकी राजनीतिक स्थिति देखते हैं। इसकी लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए तो इसमें जो है हरदोई लोकसभा सीट होगी। ठीक है, 2 सीटें हैं और मिश्रिक एससी सुरक्षित है जो। फिर अगर इसकी बात करें विधानसभा सीट की तो सवायजपुर, शाहाबाद, हरदोई सदर, गोंडा मऊ, सांडी, बिलग्राम, मल्लावा, बालामऊ और संडीला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जनगणना 2011 4.93 लाख कुल जनसंख्या है। लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो कुल 868 1000 पुरुषों पर है। शिशु में जो 0 से 6 वर्ष के हैं उसमें 899 है। 10 की वृद्धि की बात की जाए तो 20.44% है। अभी तक हमने जो जिले पढ़े उनसे जो है थोड़ा कम है। साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट क्या है, 64.57% कुल साक्षरता है। अगर पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो 74.39% है, और महिला साक्षरता की बात की जाए तो 53.19% है। इतिहास एवं गौरव क्या रहा है पौराणिक काल में आधुनिक काल तक देखते हैं। पौराणिक काल हरिद्रोही। दैत्यराज हिरण्यकश्यप, प्राचीन नाम हरिद्रोही था। यह हिरण्यकश्यप की राजधानी मानी जाती थी। प्रहलाद और होलिका दहन की जो घटना इसी स्थान पर प्रहलाद कुंड से संबंधित मानी जाती है। ठीक है, फिर आता है यहाँ का युद्ध। तो 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था यहीं हुआ था। मुगल बनाम अफगान, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच ऐतिहासिक कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो था यहीं लड़ा गया था। इसी युद्ध के बाद हुमायूं का भारत छोड़कर जाना था।
भागना पड़ा और भारत में सूर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। यहाँ पर देखने वाली बात है, ये सूर्य साम्राज्य की, और ये बिलग्राम का 1540 से। चलिए आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति और राजा नरपत सिंह। राजा नरपत सिंह रुआगढ़ी यानी कि माधोगंज के इस वीर ने अंग्रेजों के विरुद्ध भीषण संघर्ष किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे, माधोगंज से थे, और रुआगढ़ी का युद्ध के नाम से भी उन्होंने बेगम हजरत महल के साथ मिलकर अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी थी। मुगल काल में पिहानी में अकबर के काल के प्रमुख मंत्री सदरे जहाँ का मकबरा भी स्थित है। और भूगोल और नदियाँ वदियाँ देखी जाएँ तो रामगंगा अपवातन क्या है, रिवर सिस्टम, यानी कि गंगा दक्षिण पश्चिमी सीमा पर प्रवाहित होती है हरदोई के। गोमती जिले की पूर्वी सीमा बनाती है, और रामगंगा पश्चिमी भाग में गंगा की सहायक बनती है। अन्य नदियाँ जैसे गर्रा और सई भी प्रमुख हैं। और यहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य भी, इसे सांडी पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल है, ठीक है। प्राचीन नाम इसका डहार झील था। स्थापना इसकी 1990 में हुई थी। क्षेत्रफल 3.09 वर्ग किलोमीटर है। इसे सितंबर 2019 में रामसर साइट घोषित किया गया। और यहाँ साइबेरियन क्रेन जैसे प्रवासी पक्षी आते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, बहुत बढ़िया झील है, और वहाँ ये प्रवासी पक्षी आते हैं। एक बार जाकर आप लोग देख कर आएँ। अर्थव्यवस्था में उद्योग देखते हैं। संडीला औद्योगिक हब और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हैंडलूम हरदोई को हैंडलूम उत्पादों के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना में चुना गया है, यानी कि ODOP, ठीक। संडीला औद्योगिक केंद्र UPSIDA औद्योगिक हब है। संडीला में प्रदेश का बड़ा औद्योगिक क्षेत्र विकसित है। यहाँ पेप्सिको प्लास्टिक यूनिट्स और फूड प्रोसेसिंग इकाइयाँ स्थित हैं। प्रमुख कंपनियां और उद्योग कौन से हैं, तो आइए हम यहाँ देख सकते हैं कि देख लेते हैं। पेप्सिको इंडिया संडीला में है, जो स्नैक्स एवं पेय पदार्थ बनाती है। फिर उसके बाद जो है इसमें वो वैसा बैकग्राउंड के थोड़ा बढ़िया क्लियर नहीं हो पाता। फिर ये देखते हैं ITC लिमिटेड संडीला, ये फूड प्रोसेसिंग के लिए है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध खान पान और संडीला लड्डू। ऐतिहासिक स्वाद। संडीला के लड्डू पूरे भारत और विदेशों में प्रसिद्ध हैं। यह शुद्ध घी और विशेष पारंपरिक विधि से तैयार किए जाते हैं, जो वर्षों से संडीला की पहचान बने हुए हैं। प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थल। बाबा सोमेश्वर महादेव हरदोई नगर का अति प्राचीन शिव मंदिर है। प्रहलाद कुंड यह पौराणिक काल की सत्य घटना पर साक्षी है। मकबरा सदरे जहाँ पिहानी में स्थित मुगल वास्तुकला का नमूना है। और धोबिया आश्रम यह आध्यात्मिक शांति का केंद्र है। जनसंख्या घनत्व 684 प्रति वर्ग किलोमीटर इसका घनत्व। 10 की वृद्धि 2001 से लेकर 11 तक 20.44% है। शहरी आबादी 13.24% और ग्रामीण आबादी 86.76% है, यानी कि ग्रामीण आबादी बहुत अत्यधिक है। कृषि एवं मृदा कैसी, तो मुख्य फसलें जैसे गेहूँ, धान, गन्ना एवं आलू हैं। मृदा का प्रकार जो है वह जलोढ़ है एवं भूर मिट्टी है। और बागवानी संडीला के आम प्रसिद्ध हैं। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी? आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी होगी। आप प्रदेश का 3rd बड़ा जिला, और दूसरा संडीला लड्डू और सांडी रामसर साइट की चीज़ें प्रसिद्ध हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।